तो देखो क्या मुद्दा है आपका। नमस्कार, आप सबका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और जो विषय है वो बहुत स्पेसिफिक है। अभी कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय चंबा के दौरे पर थे और इससे पहले भी 7-8 दौरे जो है प्रधानमंत्री महोदय के हिमाचल प्रदेश में वो लिए हैं। और ये जो प्रेस वार्ता है इसको मैं कल के दौरे तक सीमित करूंगा और मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं और प्रेस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता से और विशेष रूप से चंबा की जनता से कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और कल का ये कार्यक्रम आयोजन सारा सरकारी खर्चे पर था। सरकारी खर्चे को प्रदेश सरकार ने वहन किया और मेरी अपनी जानकारी के मुताबिक 8 से 10 करोड़ रुपया कल की प्रधानमंत्री की इस रैली के ऊपर खर्च हुआ। और जहां तक चंबा जिला का सवाल है, उम्मीद थी हमको प्रधानमंत्री महोदय जी से कि चंबा जिला के लिए कोई विशेष पैकेज की घोषणा करते, क्योंकि चंबा जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में केंद्र सरकार जो है अब उन्होंने नया नाम दे दिया उसको कि जहां विकास की कमी है, विकास की एस्पिरेशंस हैं और जहां विकास अभी अन्य जिलों के मुकाबले में कम है, तो उस दृष्टि में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और हम चंबा के सभी निवासी इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि चंबा जिला को अन्य सब जिलों से विकास की दृष्टि में समानता पर लाया जाए, उसके लिए कोई विशेष पैकेज की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। लेकिन बहुत निराशा हुई, जो गए थे कार्यक्रम में उनको भी और हमको भी बहुत निराशा हुई, क्योंकि कल जो घोषणाएं हुई उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। अब हाइडल प्रोजेक्ट्स की जनरेशन आज से नहीं हिमाचल प्रदेश में हो रही है, ये बात डॉक्टर YS परमार के समय से हो रही है और इसका श्रेय विशेष रूप से आदरणीय वीरभद्र सिंह जी को जाता है, जिन्होंने अपने कार्यकालों में 10,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली का दोहन जो है हिमाचल प्रदेश में कर दिया था। जब रिव्यू उसमें हुआ था नए दौर में जी, और जिसमें मैंने कहा था कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर्ष महाजन जी जो है, जो मतलब वर्षों से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति जो है, आज कांग्रेस की पीठ के ऊपर छुरा घोंप के जो है वो आज जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मुझे तो हैरानी है इस बात की कि जो व्यक्ति 2 दिन पहले कांग्रेस की लीडरशिप की पूजा करते थे, आदरणीय सोनिया जी के, राहुल जी के और प्रियंका के खासम खास बताते थे और 10 जनपद को तो ऐसे बोलते थे 12 तुगलक लेन को कि जैसे उनका घर है। अभी 2 दिनों में कौन सी ऐसी बात हो गई जिससे जो है उनको अब सारे लोग खराब लगने। हॉली लॉज का वो पीछा नहीं छोड़ते थे। अगर हॉली लॉज कोई जाए तो पहले कुर्सी पर विद्यमान होते थे, चाहे वो राजा वीरभद्र सिंह हो, चाहे श्रीमती प्रतिभा सिंह हो, चाहे विक्रमादित्य सिंह हो। अब उनकी जो टिप्पणियां हैं विशेष रूप से सोनिया जी के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ, प्रियंका जी के खिलाफ और प्रतिभा सिंह जी के खिलाफ या विक्रमादित्य के खिलाफ, ये इससे ऐसा लगता है जैसे ठीक मतलब ऐसा लगता है जैसे मानसिक, क्योंकि उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ पीछे, कहीं वो मानसिक संतुलन तो नहीं उनका बिगड़ गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे, जो मैंने सुना उनका इंटरव्यू, वो भाषा तो एक गली कूचे का छोटा से छोटा आदमी भी और कार्यकर्ता नेता की भाषा ऐसा नहीं होती। और तो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे और उसमें आनंद ले रहे थे, वो समझ रहे थे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। और बोलने का भी एक तौर तरीका होता है, आक्षेप भी करना चाहें किसी के ऊपर तो उसका भी एक तौर तरीका होता है। और हर्ष महाजन जी को तो का स्टेचर तो बहुत ऊंचा है, जो अपने आप को तो ये बोलते हैं 5-6 बार में मंत्री, 5-6 बार तो रहे नहीं वो मंत्री, 3 तो चुनाव लड़े उन्होंने।
एक बार मंत्री रहे वो, एक बार पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे, और मेरे से बाद में आए, 93 में आए वो। हमने 85 से लड़ा है। तो इसलिए, और लाला देशराज जी जो है 3 टर्म वो रहे हैं, वो भी वो दो बार स्पीकर रहे, एक बार मिनिस्टर रहे। इससे सर पार्टी को क्या फायदा या नुकसान हुआ सर? किससे? जिस प्रकार सरकारें लोग बनाते, पार्टियां बनाने लगे। अगर कांग्रेस पार्टी बना सकती तो हम पीछे बना लेते सरकार। मोदी जी ने कल अगर भारतीय जनता पार्टी बना सकती तब तो सरकार बनी बनाई है उनकी। सरकार हमेशा प्रदेश की जनता बनाती है। हर वर्ग जब सपोर्ट करेगा तब बनती है सरकार, सीटें तब जीतते हैं। जब हर वर्ग के अंदर निराशा हो तो आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके परिणाम क्या होंगे। राजनीतिक पार्टी नहीं बनाती सरकार देश की राजनीति में। अगर कांग्रेस को 440 सीटें मिली हैं तो वो कोई लोगों ने दी हैं, और मोदी जी को 380 मिली हैं तो लोगों ने दी हैं। कोई मोदी जी का मतलब ऐसा व्यक्तित्व नहीं है। उस व्यक्तित्व को निखारने के लिए प्रेस, मीडिया, मोदी मीडिया जो मर्जी कर ले, लेकिन लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है उसमें सच्चाई कितनी है। महात्मा गांधी जी को सुनने वो जोर जोर से थोड़ी बोलते थे, वो कोई लोकोक्ति और मुहावरे नहीं सुनाते थे, लेकिन उनको सुनने के लिए लोग आ जाते थे। इसलिए क्योंकि जो बोलते थे वो मन से बोलते थे, और जो बोलते थे वो सच होता था। अगर सच के खिलाफ कोई जाता था तो महात्मा गांधी जी जो है उस आश्रम में भी खुद जो है वो व्रत पर चले जाते थे। तो इस प्रकार की परिभाषा उन ऊंचे पदों पर होनी चाहिए राजनीति की। पर बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि ऊंचे पदों पर बैठ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग विशेष रूप से इस तरह से घोषणाएं करते हैं, इस तरह से बोलते हैं, सोचते हैं कि सब चीज जो है हम आर्टिकुलेट कर लेंगे तो उससे सारा कार्यक्रम चल जाएगा। भूल रहे हैं हिंदुस्तान की जनता बहुत जो है वाइज है, और हिमाचल प्रदेश की तो आती है भाई। यहाँ तो पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है लोगों में। यहाँ कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, एक वोटर को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो मैं ये महसूस करता हूँ क्योंकि मैंने भी 8 चुनाव लड़े हैं, 4 बार मैं जीता हूँ, एडवर्स परिस्थितियों में भी जीता हूँ। लोगों की जो मूड है इस बार वो बदलाव का है। और ये लोग जो जा रहे हैं इनकी भी अच्छा हुआ, एक्सपोजर हो गया, चले गए तो अब लड़े, मतलब जहां से भी लड़ना चाहें वो लड़े, क्योंकि उनका स्टेचर बहुत ऊंचा है, पता लग जाएगा उनको वेयर दे स्टैंड। अभी टिकटों की घोषणा होगी। अब राजनीतिक व्यक्ति जिसको कहीं स्थान नहीं मिलेगा वो अपने अपना स्थान बदलेंगे, तो उनके स्थान बदलने से कोई चुनाव के परिणामों के ऊपर इफेक्ट नहीं होने वाला। कौन जो है जाएगा कौन नहीं जाएगा तो समय बताएगा। और अब ये जो बोल रहे हैं कि जी अब कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के भी तो लोग आ रहे हैं। अभी बहुत सारे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत ज्यादा सारे लोग जो है हमारे संपर्क में है। एक विशेष गुट, जो गुट जयराम जी को नहीं चाहता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री देखना, वो सारा गुट कांग्रेस के संपर्क में। तो ये तो स्ट्रेटेजिकल पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। सबसे बड़ी बात ये कहते हैं गांधी परिवार जो है, गांधी परिवार को किसने खत्म करना भाई। उनका तो मोतीलाल नेहरू और उससे पहले हीरालाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनका किस राजनीतिक दल ने दो शहादतें दी देश के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए। ये पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? ये कांग्रेस पार्टी ने ही किए। कांग्रेस पार्टी की उस समय के नेता आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने की। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? ये बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो आज दिखती हैं देश के अंदर, ये किसने बनाई? ये सब कांग्रेस की ही सोच थी। अभी 8 वर्षों में नई चीज कौन सी हुई? आपका नीति आयोग बना है, उस नीति आयोग के माध्यम से, क्योंकि आपने पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया, तो नीति आयोग के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री खुद उसके चेयरमैन हैं। ये बताएं कि कौन सा ऐसा बदलाव जो है देश के अंदर हुआ है। एक ही बदलाव हुआ है कि आप सरकारी संपत्तियों को जो है प्राइवेट पार्टीज को बेच रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट जो है आप स्टेट सेक्टर से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्टर से करते हैं और उसको फिर अदानी को बेच देते हैं, अंबानी को बेच देते हैं। ये काम विशेष रूप से हो रहा। आप बताओ 133 करोड़ लोगों के इस देश के अंदर जो नौजवान है 40-50 करोड़, उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा? प्राइवेट सेक्टर में कहाँ आप सिक्योरिटी, और कौन सा ऐसा लॉ है जिससे आपने सिक्योरिटी जो है वहां पैदा कर दी एम्प्लॉयमेंट की? या रिजर्वेशन रोस्टर कहाँ लगेगा? वहां कौन मानेगा उसको?
क्यों, उनका तो अपना तौर तरीका होगा, जिसमें परफॉर्मेंस होगी, कॉम्पिटेंस होगी, उसी को प्राइवेट सेक्टर जो आगे रखेगा, उसी को साथ रखेगा। तो ये जो मिक्स्ड है, ये तो ये पता लग रहा है जयराम जी जो है कितने मजबूत हैं प्रदेश के अंदर, उनकी सियासत कितनी मजबूत है कि जयराम जी को एबीवीपी नहीं मानती, जयराम जी को जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता नहीं मानते, मैं नाम क्यों लेना चाहूँगा। और जो है वो कल भी स्टेज के ऊपर आप देख रहे होंगे, पहले तो उन्होंने शुरू कर दिया संबोधन, उसके बाद फिर बड़ी कठिनाई से अनुराग जी का नाम लिया उन्होंने, मुश्किल से, और ऐसा ही अनुराग करते हैं। तो ये बड़ी प्रतिस्पर्धा जो है इनके अंदर, दोनों के अंदर चल रही है जो है। और एक तो सोच रहे हैं कि मैं रिपीट हो जाऊंगा, मैंने उनको व्यक्तिगत तौर पर भी समझाया था कि मैं क्या, हिमाचल अगर वीरभद्र सिंह नहीं रिपीट हो सकते तो जयराम तो भूल ही जाए, क्योंकि वीरभद्र हैज कंट्रीब्यूटेड फॉर द स्टेट यूनिफॉर्मली। और आज भी जो चिन्ह विकास के नजर आते हैं वो वीरभद्र सिंह का विशेष योगदान है। जयराम जी का क्या योगदान है यार, बटियात की सड़कों को देखो, बुरी हालत है, जो बनी हुई सड़कें वो टूट चुकी हैं, लोग बेघर हो गए, आपसे 2 बिस्वे जमीन नहीं दी गई, लोगों को विशेष पैकेज नहीं दी गया, दर्जनों गांव लोग जो हैं अब उनको उठा दिया गया पुलिस के फोर्स बल के ऊपर, नलेड़ गांव को उनको घर भेज दिया गया, आपसे ना पैकेज दिया गया, विशेष राहत दी गई, आपसे ना रिलीफ मैनुअल अमेंड हुआ, प्राइस इंडेक्स कहाँ से कहाँ पहुंच गया, जो सरिया 3200 का मिलता था आज जो है 7200-7700 का हो गया है, जो 20 रुपये स्क्वायर फुट रेता मिलता था 80 और 85 रुपये है, प्राइस इंडेक्स कहाँ पहुंच गया। आप रिलीफ मैनुअल से पैसे दे रहे 10,000, 5,000, 50,000, अरे ज्यादा से ज्यादा लाख रुपया, उससे कहाँ बनेगा, उसका कमरा भी नहीं बनेगा भाई। तो बहुत दूर की बात है आप, क्योंकि रेल बन सकती है। और कुछ लोग ये बोल रहे थे कल भी, और मैंने सुना एक दो पॉलिटिशियंस को बोलते हुए कि भाई ये ऐतिहासिक है, ऊना में रेल पहुंच गई। अरे भाई, अंग्रेजों ने रेल जो है ना जब शिमला में आज 150-200 साल पहले पहुंचा दी, और उस रेलवे लाइन का एक डंगा नहीं गिरा आज तक, एक पत्थर नहीं गिरा। हमारी सड़कों का डंगा आज लगता है कल गिर जाता है। मैंने ये पीडब्ल्यूडी विभाग को भी कहा है वर्तमान में भी कि आपका डंगा लगता है दूसरे दिन क्यों गिर जाता है भाई, उनका क्यों नहीं गिरा। और ये जो आप रेलवे की बात कर रहे हैं, रेलवे तो बहुत दूर की बात है। हम उम्मीद कर रहे थे चंबा जिला के रोड्स की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर जो है माननीय प्रधानमंत्री कोई विशेष पैकेज देंगे। PMGSY में तो सारा हिमाचल प्रदेश कवर होगा ना, कोई चंबा ही थोड़ी कवर होगा। और चंबा चौड़ी जोत रोड जो है, जिसको आदरणीय राजा साहब से मैंने मेटल टार कराया, इम्प्रूव कराया, बसेबल करवाया, आज उसके अंदर ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और चंबा शिमला से बहुत दूर है, इसलिए वहां पर टनल निर्माण 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की टनल है, छोटी सी टनल है। कल हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री चंबा चौड़ी जोत रोड के ऊपर टनल निर्माण की घोषणा करेंगे। होली उतराला जो टनल निर्माण जिसको आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने स्वीकृति दी है, उसमें कोई विशेष पैकेज देकर उसको जल्दी से जो है बैजनाथ के साथ, बड़ा बंगाल के साथ जोड़ने की बात करेंगे। या इधर हमारा बॉर्डर जम्मू के साथ है, और ये जो क्या पदरी पास, वहां भी टनल निर्माण के माध्यम से हम जो है हमारा जो पड़ोसी प्रदेश है जम्मू, उसके साथ जो है वहां उसको जोड़ेंगे ताकि इंटरकनेक्टेड ये हो, और साच पास के ऊपर भी जो है टनल का निर्माण हो, ताकि हिमाचल प्रदेश जो है वो आपकी यहाँ की जो हमारी जियोलॉजी है ये बहुत कमजोर है। हिमालय जो है यंगेस्ट हिल्स हैं दुनिया के, और यंगेस्ट हिल के इस आंचल में बसा हुआ है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर सड़क निर्माण के लिए विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा और ज्यादातर टनलों का निर्माण करना पड़ेगा। अगर सड़क निर्माण भी होना तो उसके लिए रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल की पहले से व्यवस्था होनी है, डंपिंग की पहले से व्यवस्था होनी है। ये जो इतना फ्लड के अंदर नुकसान हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ द इलीगल डंपिंग, और जिसमें PWD विभाग पूरी तरह से दोषी है, फॉरेस्ट विभाग पूरी तरह से दोषी है। तो इसके तो आने वाले समय में हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।